हमें बहुत लोगों ने लिखा है, डिमांड किया है, बहुत पॉपुलर डिमांड से मैं ये बात आपको कहने जा रहा हूँ कि लोग कहते हैं नेटिव स्पीशीज़ और इंडिजिनस स्पीशीज़ के बारे में आप हमें बताएं। पहली बात, मैं बायोडाइवर्सिटी, बॉटनी, चाहे हॉर्टिकल्चर, चाहे कह लीजिए बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, स्पीसीज़ एक्सपर्टीज़, ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। हमने जो काम किया है वो कॉमन ट्रीज़ पे काम किया है, कॉमन स्पीसीज़ पे काम किया है, कॉमन प्लांट्स पे काम किया है, जो आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़र आती है, जो आपको रेगुलर नज़र आती है, हम उस पे काम करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, हैविंग सेड दिस, कि मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप उनसे पूछिए। तीसरी बात, मैं जो भी बात कहूँगा, अब जो कहने जा रहा हूँ, वो मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कहूँगा। मेरा भी 44 इयर्स का सॉइल के साथ, पानी के साथ और हवा के साथ और स्पीसीज़ के साथ काम करने का मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं वो अभी आपसे क्विकली शेयर करता हूँ। पहली बात, मेरा ये मानना है कि हम जो बार बार कहते हैं कि इंडिजिनस स्पीशीज़ लगाओ, नेटिव स्पीशीज़ लगाओ, हमको एक और चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि जहाँ आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखो, हर्बेरियम्स देखो, म्यूज़ियम्स देखो, वहाँ का फोक लिटरेचर देखिए, तो ये मियावाकी में फॉलो होता है ना, मियावाकी मेथड्स में भी फॉलो होता है, और रीवाइल्डिंग में फॉलो करते हैं, रेस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंडस्केप में ये फॉलो होता है। एंड मैं उससे 100% सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। लेकिन क्योंकि मैं ग्राउंड पे काम करता हूँ, क्योंकि हम प्रैक्टिकली काम करते हैं, हम मिट्टी में काम करते हैं, हमारा एक बहुत बड़ा, आप सोचो, हमारा ये एक बहुत बड़ा, हमें मैं कन्फ्यूजन नहीं कहूँगा, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल विजडम है। वो ये है, आप 1000 साल पुराना, 100 साल पुराना, 500 साल पुराना पौधा वहाँ पे दोबारा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात कह रहा हूँ। क्या वो 500 साल पुरानी वाली मिट्टी है? क्या वो 100 साल, 1000 साल पुरानी वाली हवा है? क्या, भाई नेटिविटी की बात हो रही है ना, इंडिजिनस स्पीसीज़ की बात हो रही है ना। अगर ये फैक्टर आप उसको स्टेबल रखना चाहते हैं, इसको परमानेंट रखना चाहते हैं, तो बाकी फैक्टर्स भी तो वही होने चाहिए। बाकी जो आपका एयर, वाटर, सॉइल की कंडीशंस हैं, वो भी तो वैसी होनी चाहिए। फिर अगर आप कहते हैं ये वाला सीड यहाँ पहले लगता था 1000 साल पहले, चलो मान लिया लगता था, लेकिन उस ज़माने का, वो 1000 साल पहले, वो 500 साल पहले, वो 200 साल पहले, वो 100 साल पहले, 50 साल पहले, उस वक़्त का जो एयर, वाटर, सॉइल था, क्या वो आज है? क्या वो आज है? तभी तो आप उसको एक इंडिजिनस या नेटिव स्पीसीज़ की तरह उसको उगा सकेंगे। अगर आपके पास वो वाली मिट्टी ही नहीं है, वो वाला पानी नहीं है, वो वाली हवा नहीं है, वो वाला टेम्परेचर नहीं है। एक ज़माना था दिल्ली और उसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो 28-30 डिग्री, 28-30 डिग्री हिल स्टेशन माना जाता था दिल्ली, तो मुग़लों के टाइम पे। उस वक़्त जो आपका फ्लोरा फौना था, उस वक़्त जो पौधे लगाए जाते थे, तो आज अगर आप लगाओगे तो 40 डिग्रीज, 44 डिग्री, 43 डिग्री का टेम्परेचर है। पहले मिट्टी अलग होती थी, क्योंकि यमुना जी बहुत वाइड होती थी, यमुना जी का पानी उसमें बहुत होता था। यमुना जी जो पानी लेकर आती थी उसमें कितने कितने मिनरल्स और क्या क्या चीज़ें उसमें एलिमेंट्स आते थे सॉइल के अंदर। क्या वो मिट्टी है? मिट्टी है ही नहीं, वो है ही नहीं, वो मिट्टी ही नहीं है। जब पानी ही नहीं है, जब वो टेम्परेचर ही नहीं है, जब वो आबो हवा ही नहीं है, जब वो मिट्टी ही नहीं है, तो हम वो पुरानी चीज़ें इसमें एडजस्ट कैसे करें, है ना। तो इसके ऊपर ज़रा प्रैक्टिकल व्यू रखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि वो सदियों से वो पौधा उगाया जा रहा है एक पर्टिकुलर। जैसे ये बात अरावली में बहुत आती है ना। दिल्ली के बाहर जैसे गुड़गांव है, फरीदाबाद है, और आपका रिज एरिया है,
सब लोग कहते हैं कि यही उगना चाहिए, यही उगना चाहिए, ये 500 साल पहले उगता था, यही उगना चाहिए, 1000 साल पहले उगता था ये। अरे लेकिन उसके बाद ये भी तो देखिए, वहाँ तो फार्म हाउसेज हो गए, वहाँ तो जेसीबी ने, जो जेसीबी अर्थ एक्सकवेटर्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उन्होंने तो पूरी खरोच डाली पूरी की पूरी ज़मीन। वहाँ की तो ना मिट्टी वैसी रही, ना आबो हवा रही, ना पानी रहा। पहले पानी कितना होता था, पहले बारिश कितनी होती थी दिल्ली में, क्या क्या गजब की बारिश होती थी पहले। ये जो अरावली क्षेत्र है, ये पूरा आपका राजस्थान में तो कम होती थी, लेकिन इस साइड में तो नर्दर्न अरावलीज जो हैं, यहाँ तो खूब बारिश होती थी मानसून में। तो अब वो नहीं रही। दिल्ली में तो 2011 के बाद ठीक से बारिश ही नहीं हुई, दिल्ली शहर को ही नहीं बारिश मिली, अरावली को तो छोड़िए बेचारे को, है ना। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना चाहिए। इट इज़ अ गुड आइडिया टू मेंटेन इंडिजिनस स्पीशीज, इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया, आई 100% सपोर्ट ऑन दैट। लेकिन प्रैक्टिकली भी तो देखिए वो चीज़ उग भी रही है कि नहीं। हम उसको ज़बरदस्ती लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेचारी वो खुद करा रही है कि भाई ना मेरी मिट्टी है, ना मेरा पानी है, ना मेरा टेम्परेचर है, ना मेरी हवा है, हवा में इतना पोल्यूशन है। तो आपको कुछ ऐसी स्पीसीज़ लगानी चाहिए, ये मेरा प्रैक्टिकल मतलब हम ग्राउंड पे जो एक्सपीरियंस होता है, जो नेचुरलाइज हो गई हैं, जिन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, जो यहाँ पर ढल गई हैं, उन्होंने अपनी तबीयत को उसी तरह से यहाँ के आबो हवा से उन्होंने ढाल लिया है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ तो पहले नीम होता ही नहीं था, अब नीम आ गया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नीम आ गया दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ, वो भी एक पेड़ है ना। पहले यहाँ पीपल नहीं होता था, अब देखिए पीपल आ गया, चलो अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं, मैं तो अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ, तो मैं उसी से कोट करके मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ 500 साल पहले नहीं था, तो मुझे नहीं पता यहाँ 500 साल पहले क्या होता था, है ना। मैं तो जो बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ कि करंट सिचुएशन क्या है, आज की पोल्यूटेड एयर, आज का पोल्यूटेड पानी, आज की पोल्यूटेड सॉइल, इसमें क्या उग सकता है वो उगाइए, उसको हेल्दी तरीके से उगाइए, उसको अच्छी तरह प्रिजर्व कीजिए। एंड यू मस्ट, मैं फिर कहता हूँ, आई एम 100% फॉर एंशंट बायोडाइवर्सिटी, आई एम 100% फॉर नेचुरल, ये जो नेटिव और इंडिजिनस स्पीसीज है। लेकिन सर प्रैक्टिकली जो उगाने वाला इंसान है, जो टीम काम कर रही है, अगर वो एयर वाटर सॉइल की सेम कंडीशंस नहीं होगी तो सेम टाइप का प्लांट नहीं निकलेगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। वो वाली रेसिपी, अगर आपको वही वाले मसाले नहीं मिलेंगे और उसी तरह का पानी नहीं मिलेगा, उसी तरह की आपको घी और तेल नहीं मिलेगा, तो सर उसी तरह की सब्जी कैसे बनेगी? नहीं बनेगी ना, बनेगी ही नहीं। तो जो नेचुरलाइज चीज़ें हैं, जो एडजस्ट हो चुकी हैं, हर चीज़ में अडेप्टेबिलिटी चाहिए, हर चीज़ में अडेप्टेबिलिटी चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बनना पड़ता है।